वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। आज हम उसमें करेंगे अपने पेज नंबर 113 के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ सम लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस गिवन ऑन डॉट पेपर इन फिगर 5.10। तो परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है इन पे। देखो कैसे बनाएंगे। परपेंडिकुलर लाइन हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये क्या आ गई, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस पे परपेंडिकुलर लाइन हम ऐसे बना सकते हैं। इसकी परपेंडिकुलर लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसकी परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर लाइंस कैसे बनानी है। देखो सेकंड क्वेश्चन है mark the parallel lines using the notation given above, single arrow, double arrow, mark the angle between perpendicular lines with the square symbol. How do you spot the perpendicular line? How do you spot the parallel line? अब देखो वो कह रहे हैं कि parallel lines को मार्क करो और perpendicular lines को मार्क करो with the square सिंबल और नोटेशन जो हमने पहले की थी कि एरोस लगा के पैरेलल लाइन को मार्क करो, उससे उनको मार्क करो। सो स्टार्ट करें। सो देखो ये पैरेलल लाइन है इस पैरेलल लाइन के, इसमें एक ही पैरेलल लाइन है और परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ये वाली। अब नेक्स्ट में ये पैरेलल है इस लाइन के और ये पैरेलल लाइन है इस पैरेलल लाइन के। अब नेक्स्ट में और इसमें कोई भी हमारा परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, बस इसमें परपेंडिकुलर लाइन है, पैरेलल नहीं है। अब नेक्स्ट में ये पैरेलल लाइन है इसके और ये वाली पैरेलल लाइन किसके पैरेलल लाइन है, इसके, और ये पैरेलल लाइन है इसके पैरेलल लाइन। अब इसमें भी कोई भी परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। अब नेक्स्ट में ये पैरेलल लाइन है इसके और ये पैरेलल लाइन है इस पैरेलल लाइन। अब इसमें ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब हमें पूछा था हाउ डू यू स्पॉट द परपेंडिकुलर लाइंस। अब हम कह सकते हैं लाइंस दैट intersect at a (90° angles are perpendicular। जो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं वो क्या कहते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, उनको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और पैरेलल लाइन क्या होती है, जो एक दूसरे पे इक्वल डिस्टेंस पे हो और एक दूसरे को मीट ना करे। लाइंस दैट डू नॉट मीट ईच अदर नो मैटर how far they are extended are parallel। अब थर्ड क्वेश्चन, in a dot paper following draw different sets of parallel line। The line segment can be different length but should have the dots as end point। कह रहे हैं एक डॉट पेपर लो, जैसे नीचे डॉट पेपर बना है उस पे तुम पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करो। वो लाइन अलग अलग लेंथ की तो हो सकती हैं बट वो क्या है, एंड में उनके डॉट्स होना चाहिए, एंड पॉइंट। जैसे ये हमने यहाँ पे, मैं एक करके दिखा देती हूँ, तुम अब डॉट पेपर पे एक प्रॉपर लेकर हो। ये 5 सेंटीमीटर की हमने ड्रॉ कर दी, ये 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी। बस एंड में डॉट, एंड पॉइंट्स पे डॉट हो। ये 2 की कर दी और पैरेलल हो, ये 4 की कर दी
ऐसे वर्टिकली कर दी 1 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की। क्लियर है? अब नेक्स्ट है यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पैरेलल लाइन लुक लाइक ट्राई टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू द लाइन सेगमेंट ऑफ दिस डॉट पेपर। तो अब कह रहे हैं इस डॉट पेपर पे लाइंस जो हैं इसके साथ में पैरेलल लाइंस बनाओ अपने अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट करें। देखो ए पे हम पैरेलल लाइन लगाएं, ये ऐसे पैरेलल लाइन लगा दें ए पे। अब बी पे पैरेलल लाइन लगाना है, सपोज ऐसे लगा सकते हैं, ये पैरेलल लाइन लगी बी पे। मेरे से अब स्केल के बिना लगा रही तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, आप स्केल से यूज करके लगा सकते हो। अब सी पे लगाते हैं, अब डी पे, अब ई पे, अब एफ पे, अब जी पे, ये जी वाली होगी। अब एच पे लगाएं। ये नहीं कि सेम लेंथ की भी जरूरी है, अब पैरेलल लाइन लगानी छोटी भी लगा सकते हो। ये एच पे लगा दी। अब पूछा है डू यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू ड्रॉ द सम ऑफ देम। तो थोड़ा सा तो चैलेंज था, कुछ कुछ लाइन टफ लगाई हमने, तो हम लिखेंगे यस सम लाइन सेगमेंट्स आर लिटल more difficult to draw than others। अब सेट बी में पूछा विच वंस, कौन कौन से ड्रॉ करने मुश्किल से। देखो ई वाला बहुत मुश्किल से ड्रॉ हुआ, एफ वाला, एच वाला, जी वाला। तो हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट्स E, F, H and G। अब थर्ड पूछा हाउ डू यू डू इट। अब हमने कैसे बनाया, इक्वल डिस्टेंस पे हमने ड्रॉ करके बनाई है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आर ड्रॉन बाय keeping them equidistant from the given lines। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर 5.13 which line is parallel to A, लाइन B और C, how do you decide this। अब देखो कौन सी लाइन तुम्हें पैरेलल लग रही है ए से। देखो ये बी वाली थोड़ी सी इक्विडिस्टेंट, क्योंकि आगे जाके ये थोड़ी सी उससे डिस्टेंस में इक्वल नहीं है, बट सी हमें इक्वल लग रही है। तो हम लिखेंगे लाइन ए इज पैरेलल टू द लाइन सी because both lines remain equidistant from each other and do not intersect no matter how far they extended। सो क्लियर है ये कि बी लाइन सी लाइन पैरेलल है। अब देखो नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन।
ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट डाउन, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।